बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अनिल मुगीरह इब्न शुअबह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बुल अमवात फतूज़ुल अहया रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आदाब मुआशरत के ताल्लुक़ से आज की हमारी ये 21वीं मजलिस है और इस मजलिस का उन्वान ये है कि मरने वालों को बुरा भला मत कहा करो। रिवायत का तर्जमा पहले सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ तशरीह इसकी करेंगे। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है उनको बुरा मत कहो, इसलिए कि मुर्दों को बुरा कहने से जिंदा लोगों को तकलीफ होगी। एक और हदीस में जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, उज़कुरु महासिना मौताकुम व कुफ़्फु अन मसावीहिम, यानी अपने मुर्दों की अच्छाइयाँ जिक्र करो और उनकी बुराइयाँ जिक्र करने से बाज रहो। अब ये दो हदीसें आपके सामने पढ़ी गई है। इन दोनों हदीसों का मजमून तकरीबन एक जैसा ही है, जिसका खुलासा कि जब किसी का इंतकाल हो जावे तो इंतकाल के बाद अगर उसका जिक्र करना है, उसके बारे में बातचीत करनी है, तो अच्छाई से जिक्र करे, बुराई से उसका तस्करा न करे। चाहे उसके आमाल कितने ही खराब हो, लेकिन तुम उसकी अच्छाई के साथ उसका जिक्र करो। बस मरतबा इंतकाल हो गया और बुराइयां की है उसे जिंदगी के अंदर, अब हम उसके मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बाज़ लोगों की आदत होती है कि बहुत सारी उसके मुतालिक से बात की कि वो ऐसा था, फलाना था, ये था, और फिर आखिर में अरे छोड़ो, हमें क्या लेना देना उससे। यानी सारी बात करने के बाद आखिर में कहा छोड़ो, हमें क्या लेना देना। तो हदीस में पहले से रोका गया है। अच्छा, इस सवाल ये होता है इस हदीस में, तो क्या सिर्फ मुर्दों की ही बुराई छोड़ देनी चाहिए? ये हुक्म तो जिंदों के साथ भी है। देखिए, मतलब ये है इस हदीस का कि जिंदों का तस्कीरा भी अच्छाई से करना है, उनकी भी गीबत नहीं करनी है, उनकी भी बुराई नहीं करनी है। लेकिन मुर्दों के साथ ये हुक्म और ज्यादा बढ़ जाता है, गुनाह और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे नहीं कहते हैं, बाज मर्तबा कोई मस्जिद के अंदर खड़ा होकर जोर से बातें कर रहा है या गाली गलोच कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि मस्जिद में खड़ा होकर गाली बोलता है। तो क्या बाहर गाली बोलना जायज है? नहीं, बाहर भी मना है गाली बोलना, मस्जिद में भी मना है। लेकिन मस्जिद के आदाब और मस्जिद के एहतराम और मस्जिद के मकाम की वजह से यहाँ गुनाह और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही मुर्दों की भी गीबत करना जायज नहीं, जिंदों की भी गीबत करना जायज नहीं है, लेकिन मुर्दों के साथ ये हुक्म और सख्त हो जाता है। अच्छा, गीबत के ताल्लुक से 3-4 बातें जरा समझे। गीबत कहते हैं किसको? हुजूर ने फरमाया कि अपने भाई का तस्किरा या उसके बारे में बात उसकी पीठ के पीछे ऐसी करना कि अगर उसके सामने बयान की जावे तो उसको बुरा लगे। अच्छा, सहाबा ने सवाल भी हमारे जैसा ही किया और सहाबा जो जवाब हल करवा कर गए हैं हुजूर से, उम्मत को बहुत फायदा हो गया। सहाबा ने जो सवालात किए हैं उससे उम्मत को बहुत फायदा हो गया। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जिस बारे में हम तस्किरा कर रहे हैं वो ऐब, वो बुराई वाकई उसमें मौजूद है तो हम बात कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर उसमें है बुराई और बात कर रहे हैं तभी तो ये गीबत है, अगर बुराई नहीं है और बात कर रहे हैं तब तो ये बहतान है। और बहतान का गुनाह यानी किसी में कोई चीज नहीं है वो उस पर थोप देना, उस पर डाल देना उस गुनाह को, उसका गुनाह तो और सख्त हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी शराबी है, अब उसकी गीबत कर रहे हैं, तो अब उसमें वो ऐब है और गुफ्तगू हम बातचीत कर रहे हैं तभी तो ये गीबत है, और नहीं है और कराइन और इशारों से हमें कुछ पता चला कि शायद इसने पी रखी होगी और हम बातचीत करना शुरू कर देवे शायद के ऊपर, तो ये तो बहतान हो गया। अगर वो नहीं है और उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं तो ये तो बहतान हो गया और इसका गुनाह और भी सख्त है। अच्छा, तीसरी बात गीबत के ताल्लुक से ये समझे
बाज़ मरतबा गीबत करना जायज़ भी होता है, जैसे मैंने इससे पहले मजलिस में भी जिक्र किया था, किसी शख्स में कोई ऐब ऐसा है कि उसका ऐब और उसकी वो बुराई दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है, और उस नुकसान से किसी को हमदर्दी और खैर खाही में बचाना है, तो वहाँ गीबत करना दुरुस्त है, वहाँ गीबत करना जायज़ है। कि मिसाल के तौर पर एक शख्स हर एक के साथ कारोबार में पार्टनरशिप ही कर रहा है और वो सबका कर डालता है, किसी और नए के पास पहुंचा, किसी तीसरे को पता चला कि वो फिर नए के पास पहुंचा है, तो उसको बुलाकर देखना हो संभलना, ये सबका कर जाता है। तो अब ये उसकी बुराई नहीं हुई, ये सामने वाले को बचाना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैसे डूब जाए। तो यहां पर जो है वो गीबत करना जायज है। और चौथी बात गीबत के ताल्लुक से ये समझे, जो इस हदीस में जिक्र की गई है कि खास तौर पर मुर्दों के ताल्लुक से तो बुराई बयान करने से, उनकी गीबतें करने से और ज्यादा बचने की हमें जरूरत है, क्योंकि वहां गीबत में डबल गुना हो जाता है, गीबत में यानी डबल हराम काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे गुना उसमें जमा हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी इंतकाल हो गया और उसकी बुराई कर रहा है, तो उसमें एक सबसे बड़ा गुना यह है कि मरने वाले से वापस माफी मांगना मुमकिन नहीं है। भाई किसी जिंदा आदमी की गीबत की, दिल में अल्लाह ने कभी बात डाली, आप उसके पास चले गए कि भाई माफ करना, आपकी हमसे ये गीबत हो गई थी, उसने माफ कर दिया। लेकिन जिस आदमी का इंतकाल हो गया है, अब कोई शख्स उनकी गीबत कर रहा है, तो अब अगर किसी के दिल में ये गुनाह की बात भी पैदा हो गई तो माफी मांगने के लिए जाएगा कहां अब ये? तो लिहाजा इसकी वजह से उसका गुनाह और डबल हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि गीबत मुर्दों की खास तौर पर जायज न होने की भी वजह यह है कि ये शख्स तो चलो अल्लाह के पास पहुंच गया है, अल्लाह के दरबार में, अब हमें नहीं पता है कि जिसका जिक्र हम बुराई के साथ कर रहे, हो सकता है अल्लाह ने उसकी बुराई को माफ कर दी और उसकी मगफिरत का ऐलान कर दिया हो। तो गोया जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया, अब हम अल्लाह ने जिसको माफ किया उस पर हम सवाल उठा रहे हैं, उस पर एतराज कर रहे हैं, हम उसकी गीबत कर रहे हैं। गोया ये तो अल्लाह के फैसले पर एतराज करना हो गया। जिसको अल्लाह ने अपना पसंदीदा बना लिया है, अब हम उसको नापसंद कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जिंदा आदमी की गीबत में बाज शक्लें ऐसी होती है जो जायज हो जाती है। मसलन आदत एक आदमी की खराब है और उसकी आदत के खराब होने की वजह से अंदेशा है कि लोगों को वो धोखे में मुब्तला करेगा, किसी को तकलीफ पहुंचाएगा, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, तो उसके बारे में बता देना जायज है, इसलिए कि वहां पर दूसरे को नुकसान से बचाना है। अब जिसका इंतकाल हो गया, ये क्या किसी को तकलीफ पहुंचाएगा? अगर हम ये कहे किसी को बचाना, तो मुर्दे में तो वो बात पाई ही नहीं जाती है, तो लिहाजा उसकी बुराई करना तो और ज्यादा, गीबत करना तो और बड़ा गुनाह है। और चौथी बात इस हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमा दी, वो ये कि तुमने ये सोचकर मुर्दे की गीबत की कि वो मुर्दा तो अल्लाह के यहाँ जा चुका है, मेरी बुराई करने से उसको न तकलीफ पहुंचेगी न ही उसको इत्तिला होगी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि आखिर इस मुर्दे के कुछ चाहने वाले भी तो दुनिया में होंगे। बाज़ मरतबा हम किसी मजलिस में किसी शख्स के, अरे अच्छा हुआ वो मर गया, और अच्छा हुआ वो तो ऐसा ही आदमी था, और फलाना, और उस किसी मजलिस में हमने किसी के बारे में बात कर ली। अब वो बात उसके रिश्तेदारों को पहुंची, अब जाहिर सी बात है कि उनके रिश्तेदारों को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। फर्ज करे चले आपके दिल में बात भी पैदा होगी कि मैं उसके रिश्तेदारों से जाकर माफी मांगूंगा, तो पता नहीं उसके रिश्तेदारों तो कितने होंगे। हर आदमी को पता चलेगा कि मेरे वालिद मेरे घर के फैमिली मेंबर के बारे में किसी बुराई की है, तो कहां कहां माफी मांगने के लिए इंसान जाएगा। यानी ये सूरत जाहिरी एतबार से मुमकिन नजर नहीं आती है। इसलिए आपने किसी मुर्दा की गीबत कर ली तो उस गीबत से सारे उसके अजीज व कारीब, उसके सारे रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए खास तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दों की बुराई बयान मत करो, सिर्फ अच्छाई बयान करो। तो फिर एक सवाल यह है, तो अबू जहल भी तो मर गया है, उसकी बुराई करना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो भी तो मर गया है, तो उसकी बुराई भी नहीं बयान की जाएगी। जवाब उसका यह है, जो शख्स इस हाल में दुनिया से मरा है कि उसने अपने किताब के जरिए से, अपने इल्म के जरिए से, या इसी तरीके से अपने कुफ्र के जरिए से लोगों को धोखा दिया है,
लोगों को गलत दीन पहुंचाया है, या लोगों ने उसकी किताबें पढ़कर गुमराह हुए, तो उसकी गुमराहियों के तो तस्करे किए जाएंगे। जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुतालिक हम आज भी कहते हैं कि वो काफिर है, और उसकी किताबों का पढ़ना या इसी तरीके से उसके अकाइद सारे के सारे गुमराह कुन है, तो उसकी गिबत करना तो जायज़ ही नहीं, वाजिब भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि उसने डायरेक्ट प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया। तो मुर्दे की गिबत जायज़ होने की शक्ल और सूरत यही है कि अगर कोई शख्स गुमराही की बातें लिखकर और गुमराही लिखकर दुनिया से गया है, अब उसकी किताबें हर जगह फैली हुई है, हर आदमी उसके बारे में पढ़ रहा है, तो अब उस शख्स के बारे में ये लोगों को बताना और उसके मुतालिक लोगों को आगाह करना। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई स्कॉलर है, कोई स्पीकर है, कोई बेहतरीन स्पीच देने वाला, वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो बहुत सारे लोग आज भी अगर पूछते हैं मुफ्ती साहब क्या उनके बयान सुन सकते हैं, उनकी किताब पढ़ सकते हैं? तो मतलब यही है कि दरअसल अगर उनके बयान में हिकमत, नसीहत और खैर की और जोड़ने वाली बात है और दीन सही पहुंचाया तो वो सुनी जाएगी, लेकिन अगर वो गुमराह करने वाली बातें लोगों को बतलाकर और सुनाकर और पहुंचा कर गए तो उसके बारे में गीबत करना जायज़ होगी और लोगों को बतलाया जाएगा कि देखो इनकी ये गुमराही है, इन्होंने यहाँ पर गलतियां की है, इन्होंने यहाँ पर ये दीन और शरीयत में नई बातें शुरू कर दी है। तो खुलासा ये है जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बतलाना चाहते हैं कि ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि मरने वालों के जो अच्छाइयाँ है उसका जिक्र करो, उनकी बुराइयों से परहेज करो। अच्छा, इस हदीस में सिर्फ बुराइयों से बचने का जिक्र नहीं है, साथ साथ में अच्छाइयों का भी जिक्र फरमाया गया कि उसकी अच्छाइयों का भी तस्किरा किया करो। जैसे दाऊद तबलीग के साथ ही नहीं जाते हैं, बाज़ मरतबा किसी के दरवाजे पर जाते हैं, किसी गश्त के अंदर जाते हैं, तो फ़ज़ाइल गश्त में बाकायदा एक बात होती है कि भाई जिसके दरवाजे पर जाएं उसके अंदर 100 बुराइयां हो या उसके 100 गलत नाम हो, लेकिन उसको अच्छे नाम से पुकारना है, क्योंकि उसकी वजह से वो मानूस होगा, उसकी वजह से वो करीब आएगा। तो इसी तरीके से कोई शख्स दुनिया से गया, बुराइयां थी लेकिन उसमें कोई तो खूबी रही होगी, तो उस खूबी के साथ उसका तस्कीरे करने को ये हदीस दरअसल हमें बतला रही है। अच्छा, बाज़ बुजुर्गों ने इसकी हिकमत ये सुनी कि जब कोई मुसलमान किसी मरने वाले की अच्छाई या अच्छा जिक्र करता है उसकी नेकी का, तो ये उस मरने वाले के हक में एक गवाही होती है। वो नहीं, ये रिवायत में बाज़ मरतबा ये बात मिलती है कि अगर किसी के जनाजे के अंदर 40 लोग शरीक हो जावे या कोई शख्स 300 के करीब शरीक हो जावे या कुछ लोग उसके मुतालिक अच्छाई की गवाही देवे, तो उम्मीद है, वो फारसी ज़बान में कहा गया है, आवाज़ खल्क को नक्काराए खुदा समझो, कि मखलूक की जो आवाज़ होती है, मखलूक जो आपस में बातें करती है, बाज़ मरतबा वो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, तो लोगों के आपस के तस्कीरे अच्छाई से करना ये दलील होगी कि शायद अल्लाह उसको माफ़ कर देंगे, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देंगे। तो उसकी एक हिकमत उलमा ने ये भी लिखी है अकाबिरीन ने कि अच्छाई से जिक्र करने में हो सकता है कि मरने वाले के हक में ये फ़ायदेमंद हो और उसके नतीजे के अंदर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देवे, और हो सकता है कि अल्लाह उसके बदले में तुम्हारी भी मग़फ़िरत कर देवे। इसी तरीके से एक और हदीस में इसी मजमून की है, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि ला तज़कुरु हलकाकुम इल्ला बिखैरिन, यानी मरने वालों का जिक्र मत करो मगर अच्छाई के साथ। ये इसी के करीब करीब की हदीस है, यानी अच्छाई के साथ जिक्र करने में ये बात भी दाखिल है कि जब उसकी अच्छाई से जिक्र कर रहे तो उसके हक में ये दुआ करे कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमावे, उस पर अपना फजल फरमावे, अल्लाह उसको अपने अजाब से महफूज फरमावे। ये जो दुआएं हैं उसके हक में डबल फ़ायदा देगी। एक तो दुआ करना खुद बाइस इबादत और सवाब है, चाहे वो किसी भी काम के लिए, और दूसरे किसी मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाने का भी अजर सवाब आपको मिलेगा। खैर, खुलासा इन तमाम रिवायात का, इन तमाम बातों का यही है कि बाज़े मरतबा हम इंतकाल हो गया और किसी को लेकर बैठ गए हैं, बुराइयाँ शुरू कर दी है, ग़ीबतें शुरू कर दी है, तो ये जायज़ नहीं है। अच्छा, ये ख़ास तौर पर ये जो चीज़ें ये औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पर भी रोकने की और टोकने की और बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई वो एक शख्स चला गया दुनिया से, अब हम क्यों उसके मुतालिक गलत ज़बानें खोल के अपनी आखिरत को हम खराब करने वाले बन जावे। वो गया जो जाना था, अब अगर वो गलत भी था तो अब तो उसकी इस्लाह नहीं कर सकते। अगर कोई दुनिया में है और उसकी गिबत करके यानी उसकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सुधारने की, तो ये
मुमकिन चीज़ है, लेकिन जो दुनिया से चला गया ना उसकी इस्लाह हो सकती है ना अब उसको कोई बात हो सकती है। तो इसलिए हम अपनी ज़बानों को ख़ास तौर पर वो लोग जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं सही इस्तेमाल करें। गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक वाक़या ये पेश आ गया कि एक औरत का इंतकाल हुआ, कुछ औरतें गुस्ल दे रही थी, तो एक औरत ने कुछ ऐसी ज़बान खोल दी उसके बारे में कि ये तो उसके साथ थी, हमें परवाह भी नहीं होती। बाज़ मरतबा हम ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाल देते, कुछ भी बोल देते हैं कि अल्लाह ने दी है ज़ुबान और इस पर कोई ज़ाहिरी तौर पर तो पकड़ नजर नहीं आ रही है, तो हम कुछ भी किसी के मुतालिक भी कमेंट पास कर देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन कुरान की इन आयत पर अगर गौर करेंगे, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, एक हर्फ भी ज़बान से निकालते तो उस पर पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना पड़ेगा। तो फिर इंसान बहुत सोच कर, फ़ज़ाइल अमल में हज़रत शेख ने जो वाक़यात लिखे हैं तो बाज़ मरतबा उनको पढ़कर ऐसा महसूस होता है, यानी ये किस दर्जे के बुजुर्ग थे कि कोई अपने मुंह के अंदर सत्तू रखकर बैठ गया है, कोई कंकरियां रखकर बैठ गया है कि भाई क्यों, ताकि बोलना ही ना पड़े। भाई क्यों बोलना नहीं पड़े, कभी बोलेंगे, ऐसा ना कोई गिबत हो गई, बुराई हो गई, किसी का तज़किरा गलत हो गया तो इस जबान के बोल के ऊपर अल्लाह पकड़ फरमा ले। तो इतना एहतियात करते थे। तो खैर उस औरत ने ये बात कही, अच्छा गुस्ल के दरमियान में ये बात कही और उस औरत का हाथ उससे चिपक गया, अब वो अलग ही नहीं हो रहा है। तो वक्त के इमाम को जब ये बात बतलाई गई तो पूरा वाक़या और मंजर पूछा कि बात क्या पेश आई। कहा कि इस औरत ने अपनी ज़बान से दरअसल ये बात कही थी। और देखिए जाहिर सी बात है, शरीयत में है 18वें पारे में सूरह नूर के पहले सफ़े पहले रुकू में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई किसी पर तोहमत लगावे, उस तोहमत की सज़ा यह है कि 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे। उस औरत को 80 कोड़े उसी हालत में मारे गए, तब जाकर उसका हाथ वहां से अलहदा हुआ है। बाज़ मरतबा अल्लाह ऐसे वाक़यात दुनिया में इबरत के लिए कभी बता देते हैं ताकि लोगों को उससे इबरत हासिल हो। इससे एक बात ये मालूम होती है कि जिंदा की गीबत करना तो हराम है ही, लेकिन मुर्दा की गीबत करने की सूरत में गुनाह और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।